हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीएस मुंबई एडमिशन। इंफॉर्मेशन ब्रोशर काफ़ी दिन पहले से आ गया है, ठीक है। लेकिन वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में उसमें जो 6 और 7 नंबर का पॉइंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अननेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पे एजेंट एंड ऑल और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। प्लीज़ उस चैनल को जो है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए ही रहने दें आप लोग, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप लोगों को पर्सनली जो भी डिस्कस करना है वो आप लोग करें चैट में, ठीक है, एक दूसरे से 1 to 1। लेकिन उस क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जो है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर ही बने रहने दें, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीपीएस ने जैसा जैसा बोला था कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह रिलीज़ करेंगे और सारी चीज़ें रहेंगी, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर उन्होंने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि सबको पता है कि आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। वो आपको अपलोड करना है फॉर्म फिल करते टाइम। नीट 2023 की मार्कशीट चाहिए और साथ में एडमिट कार्ड भी आप लोग अपने पास में रखना, क्योंकि जब आप इनिशियली फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे तो आपको वो चीज़ लगेगी। उसके बाद नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में आपके पास या तो पासपोर्ट हो रहे या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो एचएससी लेवल पे, मतलब 10-12 लेवल पे। एमबीबीएस की फाइनल डिग्री आपके पास हो, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, किसी भी स्टेट काउंसिल, और अगर एफएमजी वाले हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनएमसी वाला जो है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको सिंपली कराना है। मैं आपको एक स्पेसिमेन कॉपी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसा आप अपने इंस्टीट्यूशन वालों को मेल कर दीजिए या वहाँ पे जो भी आपके रजिस्ट्रार होंगे उनको कॉल कर दीजिए, मेल कर दीजिए और उनको बोलिए कि वो थ्रू मेल जो है, ठीक है, वो आपको ये कॉपी प्रोवाइड कराएं, ठीक है। क्योंकि अब फिज़िकली जाना अगर पॉसिबल है तो फिज़िकली चले जाए मेडिकल कॉलेज में, नहीं पॉसिबल है तो आप मेल के थ्रू उनको जो है एक बार इन्फॉर्म करें। मैं आपको कॉपी जो है अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्रवरा मेडिकल कॉलेज का है, ठीक है, स्टूडेंट का। तो आपको ऐसी चीज़ जो ये है, ठीक है, उनसे लिखवा के कि टू सर्टिफाई दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन अ वाइड लेटर, ठीक है, फ्रॉम 1991। और ये ऐसा लिख के वो आपको जो है वो मेल कर देंगे। ये ऐसा ही आपको अपने कॉलेज से लिखवा के ले लेना है और मेल के थ्रू आपको ले लेना है, या फिज़िकली आप जाके ले सकते हैं तो आप ले लें, ठीक है। और ये आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी ब्रोशर में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ऐसा आप लोगों को ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिख जाएगा ब्रोशर में ही। वहाँ पे आपको किसी भी सीएमओ या फिर जो भी अथॉरिटी हो, ठीक है, उनसे साइन करा के ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए है, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और वो अपना कैटेगरी बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें उनको अवेल करानी पड़ेंगी। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, उस टाइम का जो बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उनको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, है ना। चलिए और बाकी अपन इसमें डिस्कस करते हैं फिर आगे चल के। स्टेट कोटा की सीट, दो तरीके का सीट डिवाइडेशन है, आप लोगों को पता ही होगा। सीट मैट्रिक्स आप लोगों ने देखी ही होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में की सीट जो है वो स्टेट कोटा में गई है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दो कैटेगरी की सीट है। एक जो है वो मेरिट कोटे की सीट है और दूसरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा या सम सॉर्ट ऑफ उसको मैनेजमेंट कोटा आप बोल सकते हैं, उसमें सीट जो है वो गई हुई है। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एमबीबीएस पास्ड होने चाहिए, इंटर्नशिप डेट 11/8/2023 की दी हुई है वो कंप्लीटेड होना चाहिए,
नीट पीजी अपीयर्ड होना चाहिए। कट ऑफ आप लोगों को पता ही है कि 0 परसेंटाइल हो गया था, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। अब उसके बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए वही है कि आप लोगों ने सक्सेसफुली जो है स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया होना चाहिए, और MCI या NMC के साथ आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो है सिंपली इसमें जो है बाकी जो कैटेगरी वाली सारी चीज़ें दी हुई हैं वो है। इसके अलावा जो नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कैंडिडेट जो 2023 में अपीयर नहीं हुए थे, इसके अलावा जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स, इसको भी लेके काफ़ी डाउट्स हैं कि क्वेश्चंस आए कि सर हमने तो एडमिशन लिया था फिर ऐसा है, या फिर कि किसी भी तरीके से अगर आप इससे पहले CPS में अगर आप इनरोल हो रखे हैं, ठीक है, तो अगर और आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, एग्ज़ामिनेशन पास नहीं किया है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अभी बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन जिस दिन डेटाबेस में अगर उनके आप आ गए तो वो मैच हो ही जाएगा, ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसा ना ही करें तो ज़्यादा ईजी है। इसके बाद आते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपना जो है वो नीट का एडमिट कार्ड, अपना नीट का स्कोर कार्ड अपने पास रखें। MBBS के 4 साल के आपके जो हैं, ठीक है, वो आपको अपना जो फाइनल जो उनका सर्टिफिकेट होता है जो रहेगा वो सारा कुछ आप अपने पास रखें। आपका जो स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वो पास रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा उसमें। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो आप अपने पास रखें, तो आपको फॉर्म फिल करने में थोड़ा ईज आउट हो जाएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस 3,000 रुपये स्टैंडर्ड है, सर्विस चार्ज जोड़ के 3,150 रुपये हो जाता है। ये भी आप लोगों को, काफ़ी लोगों को था, तो ये 3,150 रुपये आपको फॉर्म भरने के लगेंगे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है, जैसा आप नीट पीजी में करते हैं इंस्टीट्यूशन में, आफ्टर अलॉटमेंट ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको बेफिक्र रहना है। तो आप लोगों के पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी आप अपलोड कर रहे हैं, वो अगर ज़ेरॉक्स फॉर्म में है, ठीक है, तो आप उसका जो भी ओरिजिनल वगैरह है वो आप अरेंज करके रख लें, ठीक है। क्योंकि CPS में एक चीज़ आप लोग याद रखें, अलॉटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी डिलेमा था। फ़ीस फाइनली रिलीज़ कर दी है CPS ने। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के, जिनकी अलग से लिस्ट दी हुई है 21 इंस्टीट्यूशन की, उनमें आपको ट्यूशन फ़ीस जो है वो 1,25,700 रुपये लगेगी, डेवलपमेंट फ़ीस 5,000 रुपये लगेगा। बाकी ये फ़ीस दी हुई है, एडमिशन फ़ीस 1,500 है, जिम खाना फ़ीस 1,500 500 रुपये है, हॉस्टल फ़ीस 4,000 रुपये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, ठीक है, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस है, उसके बाद ये CPS की फ़ीस है। CPS की फ़ीस में जो एक्सपेक्टेड था कि कुछ इंक्रीमेंट होगा, एज सच अभी तो नहीं हुआ है। तो फ़ीस जो है वो आपको मेरिट कोटे की 6 लाख रुपए है, और मैनेजमेंट कोटे की 12 लाख रुपए फ़ीस है। 1 लाख रुपए CPS की फ़ीस होती है, ठीक है, वो सारा इनरोलमेंट वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड रहता है, वो नीचे अपन देखेंगे अभी। इसके बाद जो है FCPS की जो फ़ीस है, उसमें CPS जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो बॉडी है, उसके लिए जो उनका फ़ीस है वो 1,10,000 रुपये। मेरिट कोटे की फ़ीस 7 लाख रुपये है। मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस जस्ट डबल है, ठीक है। और डर्मा और मेडिसिन में ये 3 टाइम्स है, 21 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लें। उसके बाद जो CPS फीस ऊपर में लिखी हुई थी, उसमें FCPS की जो फीस थी 1,10,000 रुपये, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी, इनरोलमेंट, लर्निंग जो आपको सारी चीज़ें अवेल कराएंगे वो हो जाएगा। उसके बाद वो टैब एक ऑफ़र करते हैं, वो 75,000 आपका उसका लेंगे, अटेंडेंस वगैरह सब उसी से मार्क होती है। सेम गोज़ विद द CPS ऑल्सो कि 1 लाख रुपए जो है वो आपका लेंगे। उसके अलावा 75,000 जो आपको टैब मिलेगा, ठीक है, जिसमें सारा आपका मटेरियल वगैरह, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह सब कुछ होंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसमें आपको अवेलेबल रहेंगी। स्टेटस ऑफ रिटेंशन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको चीज़ें पता चली जाएंगी। एक चीज़ को लेके और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब, चॉइस फिलिंग कब आएगी।
तो आपको जैसा कि यूजुअली स्टेट काउंसलिंग्स में होता है कि आपकी सबसे पहले मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपका चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शंस है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, मेरिट लिस्ट पहले आएगी, उसके बाद जो है आप चॉइस फिलिंग के लिए जो है वो आपका पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज रहेंगी, ठीक है। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, मेरिट कोटा, ये सारा कुछ रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और परेशान ना हो। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट है कि राउंड 1 अलग तो नहीं है, कैप राउंड अलग तो नहीं है। सिंपल महाराष्ट्र में एक टर्म चलता है कैप राउंड, जिसको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सीपीएस की काउंसलिंग यूजुअली जो है, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, और एक जो होता है इन पर्सन राउंड, 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो मोस्टली सीट्स जो हैं, ठीक है, इनके थ्रू फिल हो जाती हैं। बाकी अगर कोई सीट्स बचती हैं, उनका वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे फिर काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। तो इसमें जो है आपका 4 राउंड की काउंसलिंग है। कैप राउंड इसी को बोलते हैं, ठीक है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, मॉप अप राउंड और इन पर्सन राउंड। इन पर्सन राउंड जो है वो सीपीएस के ऑफिस में जाके ये काउंसलिंग्स होती हैं। एक क्वेश्चन सभी के अभी भी काफ़ी आ रहे हैं, डीएमआरई मतलब डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी को लेके, और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स को लेके, ये 3-4 जो प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अभी तक फ़िलहाल अप्रूवल नहीं आया है, ठीक है। बातचीत अभी चल रही है, हो सकता है उसको भी आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आया है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल जितने डिपार्टमेंट्स उन्होंने किए हैं कि एफसीपीएस में जो है टोटल 6 डिपार्टमेंट आपके, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्थेल, डर्मा और पैथो। उसके बाद सीपीएस में जो है वो डीजीओ, डीसीए, डीपीबी, ये जो डिपार्टमेंट है आपके 6-3-9, और एक जो है आपका एमसीपीएस 10। उससे आपने को लेना देना नहीं है, लेकिन ये 9 डिपार्टमेंट अभी अपने काम के हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कोई अगर डिपार्टमेंट की का अप्रूवल या परमिशन आता है तो वो हम देख लेंगे, उस टाइम पे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, अगर मैं कोई किसी चीज़ का आंसर नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा। जो भी आंसर क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको आंसर कर दूंगा। एंड अगेन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उस प्लेटफॉर्म को क्लटर फ्री रखें, ताकि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो अनबायस्ड और बाकी फ्री रहे, ठीक है। कोई भी कंसल्टेंट इन सब अगर कोई ज्वाइन करता है, प्लीज़ आप उसको रिपोर्ट कर दें, ब्लॉक कर दें, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि वो जो चैनल है ना, ठीक है, वो क्लटर फ्री रहेगा, और जो ढंग की या काम की इन्फॉर्मेशन है वही वहाँ पे रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। जो भी सीपीएस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।